रसोई के रहस्य के 10वें एपिसोड में मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग इस एपिसोड में अपने फलों का सिलसिला जारी रखते हैं। अब चले अपने जो मोटे मोटे गोल मटोल फलों की तरफ, जो कि आजकल खासकर अपने को काफी मिल रहा है। पपीता विच इज पपाया, वाटरमेलन तरबूज, और मस्कमेलन जो कि हुआ खरबूजा। अब खरबूजा में एक और वैरायटी आती है, कैंटलोप बोलते हैं उसको, CANTELOPE, कैंटलोप बोलते हैं। तो इसमें अब अगर खरबूजा लें तो खरबूजे के दो वैरायटीज हैं। एक तो जो आम मिलती है उनको अगर आप हाथ लगाओ तो खुरदुरा होता है उसका टेक्सचर, और गोलाई पे होता है वो फल। इसको भी अच्छे से धोएं, और इसको जो है आप ऊपर से नीचे तक सीधा खड़ा करके, इनको ऊपर से आप अगर ना भी काट पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये खड़ा हो जाता है। जनरली उसका शेप वैसा है कि खड़ा हो जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उसको बिठाने में, तो चाहे आप चाहे तो नीचे का टुकड़ा, जैसे हमने बोला था, पूंछ उसकी काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको ऊपर से नीचे, अब इन सब चीज़ों में कोशिश करिए कि अगर आपके पास थोड़ा बड़ा चाकू हो जो कि आप कंफर्टेबल हो यूज़ करते, तो ये इनके लिए थोड़ा सा बड़ा चाकू ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा वाला चाकू लेंगे तो वो फल के थ्रू एंड थ्रू जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप एक तरफ से काट पाएंगे, फिर दूसरी तरफ से जब आप कोशिश करेंगे तो वो फल आपका आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। वो पूरी तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक तरफ से कहाँ मिला था, लास्ट कट कहाँ था, तो उसके मतलब पूरा शेप खराब हो जाएगा और आपको काटने में और मुश्किल होगी। लेकिन इसके लिए अगर छुरा बड़ा होगा, तो छुरी अगर जो आपके पास लंबी अगर छुरी हो, तो उससे क्या होगा, आप सीधा थ्रू कट कर सकेंगे। आप मतलब पूरा फल एक ही शॉट में ऊपर से नीचे तक काट पाएंगे। वो अगर कट गया तो आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो गया, दो भाग उसके एकदम अलग हो गए। अब इसकी भी खुशबू, मतलब दूर दूर तक इसकी खुशबू आती है, कोई चांस ही नहीं है इसको मिस करना। तो इसके बीच में होता है एक, मतलब बहुत सारा रस होता है, और एक गड्ढा सा होता है बीच में, जैसा हॉलो एकदम। तो उस हॉलो के अंदर होता है खूब सारा गूदा और बीज खरबूजे के। अब कई लोग क्या करते हैं, ये बीज निकाल कर इनको पानी वानी में डालकर सुखा कर वो मगज के अंदर काम आते हैं, या टाइम पास के लिए लोग काटते रहते हैं इसको। बट अदरवाइज अगर आपके काम के नहीं है तो उसको उठाइए और कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए, या अगर कोई किसी के पास ज़मीन है जहाँ पर उगाना चाहे तो इनको डालिए और देखिए अगर उगता है तो। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ऐसे करते रहना चाहिए ये सब। फिर ये आपके दो भाग आपके खरबूजे के अलग हो गए। अब ये दो भाग अलग होंगे तो इसको बीच में से आप फिर से काटेंगे। दो के आप चार भाग कर सकते हैं लंबान में ही। अभी हम लोग इसको बीच में से नहीं काटते, साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर साइज लंबा हो तो समटाइम्स इसको काटना आसान हो जाता है, छोटों को काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप लंबान में काटेंगे। लंबान में काटा तो आपको चार टुकड़े शेपली, मतलब बोट शेप के चार टुकड़े आपके सामने हैं। अब इनको आप क्या करेंगे, नीचे चॉपिंग बोर्ड पर ही रहने देंगे, और अपना चाकू लेकर इसके कोने से आप उसको नीचे रखे रखे ही हल्के हाथ से इसको छिलके के अलोंग द स्किन अंदर से उसको आप छीलना शुरू करेंगे। इसको हम बाहर से नहीं छीलेंगे, इसको हम अंदर से छीलना शुरू करेंगे, और हल्के हाथ से छीलते छीलते आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा आगे करते करते आप एकदम कोने तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी मैंने जैसे आपको बोला था, उंगलियों का ध्यान रखना है। शुरू से आप शुरू करेंगे तो आपकी दो उंगलियां उसको पकड़ रही होंगी पीस को साइड से, बट जैसे आपकी छुरी अंदर आती जाएगी आप वैसे ही इसको और धीरे धीरे कर कर आप अपनी उंगलियां साथ साथ में हटाते जाएंगे। अब इनिशियली जब आप करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि शायद बहुत सारा फ्लैश जो है इसका, इसके जो असल फ्रूट है नीचे रह गया है। कोई बात नहीं, रह गया तो आप उसको फिर से थोड़ा सा दूसरी बार भी थोड़ा सा स्कूप करके निकाल सकते हैं। बट जैसे आप इसको ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट मोर आउट ऑफ इट। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ के कर सकते हो, कोई जो कंफर्टेबल हो उनको हाथ में पकड़ के, यही चीज़ आप हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं। छुरा डालकर उसको नीचे तक जितनी डीप आप जा सके उतनी डीप आप जाएं, और स्किन कटना नहीं चाहिए। स्किन कटा मतलब वो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो टुकड़ा आपको साइड पे रख देना पड़ेगा और फिर शुरू करना पड़ेगा। तो स्किन तक नहीं जाना चाहिए, बट स्किन के बॉर्डर तक अंदर पहुंच जाना चाहिए। धीरे करके प्रैक्टिस करके ये आपको आराम से इसको कर पाएंगे।
अगर आपको ये फल बहुत ज़्यादा बड़ा और मुश्किल अगर लगता है हैंडल करना, तो आराम से उन 4 के आप 8 पीस भी कर सकते हैं। उसको बीच में से आधा और काट लें, छोटा कर लें और उसको फिर इसी तरह से काट लें। इनिशियली चाहे इट माइट बी अ गुड आइडिया कि अगर आप उसको बीच में से काट के छोटे टुकड़ों को पहले पील करके प्रैक्टिस करना चाहें तो प्लीज़ करिए। इसको भी काट कर इसको भी एयरटाइट कंटेनर में रख के इसको अंदर फ्रिज में ही रखना अच्छा है। अगर ख़राब होगा तो ये इसमें बहुत डिस्टिंक्ट स्मेल आती है। अभी उस दिन 2 दिन पहले मैंने पूरा फल फेंका बिकॉज ओवर राइप हो गया था और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। आप मिस नहीं कर सकते, और अगर गला हुआ होगा वो भी आप हाथ लगाते ही आपको पता चलेगा कि ये फल गल गया है। पपीते को भी पपाया को भी ऑलमोस्ट इसी तरह से काटते हैं। पपाया को भी ऊपर से पूंछ और सर उसका काट के उसको आप फ्लैट कर लेंगे। सामने अगर आप सीधा खड़ा करके, साइज पे डिपेंड करता है, कई पपाया बहुत बड़े होते हैं, अगर बड़े हैं तो उसको धोकर उसको सेंटर में से पहले काट लें, उसकी गोलाई में सेंटर में से काट लें। ये भी काटेंगे तो इसमें भी अंदर हॉलो रहेगा, तो इसमें भी सीड वाला वैरायटी भी आता है और सीडलेस वैरायटी भी आता है। पपाया का स्मेल भी बहुत डिस्टिंक्ट है। बाहर से स्किन उसका हरे से येलो तक होता है, कई बार हरा होता है, कई बार थोड़ा येलो पर भी होता है। एंड अंदर का जो स्किन का कलर है रेंजेस फ्रॉम अ डीप एक मस्टर्डी ऑरेंज कलर से लेकर येलो कलर तक का होता है। उसमें बीज अगर हो तो छोटे उसके काले बीज होते हैं, काली मिर्च के जैसे बीज होते हैं, पेपरकॉर्न्स के जैसे, और उसके इर्द गिर्द जो है एक छोटा सा फ्लैशी चीज़ होता है। अगर आप उसको पिचकाएंगे तो अंदर वो बाहर का उसका फ्लैश पिचक के बीच में से बीज निकल आएगा। नहीं तो आजकल तो सीडलेस की काफ़ी वैरायटी चलती है, तो वो सीडलेस भी सीडलेस तो अंदर का जो पोर्शन होता है और इसका स्किन जो है काफ़ी कड़वा होता है। पपाया का स्किन इनफैक्ट इज़ यूज्ड एज अ टेंडराइजर। कई सारी मीट वगैरह जो बनाते हैं उसमें इसको घिस के डालते हैं क्योंकि ये नरम करता है, और ये इसका छिलका बहुत ही कड़वा होता है, इसके बीज भी बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से काटना। जब आप इसके सेंटर को काटेंगे, आप उसने आधा कर लिया आपने, फिर उसको लेंथ वाइज आधा कर लिया, फिर उसके जैसे हमने खरबूजे के टुकड़े करे थे वैसे ही इसका भी हम 4 या 8 पीस अपनी मर्जी से कर लेंगे। और इसके अंदर आप अगर हाथ लगाकर देखें, जो हॉलो था, जो डिप आता है उसमें आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा कोर्स रफ सा सरफेस नजर आएगा, जिसमें कि कई बार सीड्स होते हैं या सीड्स नहीं भी हो तो छोटे छोटे दाने दाने जैसे लगते हैं। उसको आप छुरा लेकर या एक चम्मच लेकर, चम्मच बेटर रहेगा, छुरा मत करिए, चम्मच बिकॉज सॉफ्ट है, चम्मच लेकर उसको स्क्रैप करके निकाल के फेंक दे, बिकॉज वो पोर्शन कड़वा हो सकता है। तो उसको स्क्रैप करके आप फेंक कर उसको हाथ से एकदम साफ कर लें। और फिर जैसे मैंने आपको खरबूजे का बताया, पपीते को भी ठीक उसी तरह उसको नीचे रखकर हल्के हाथ से उसको धीरे धीरे करके उसको पील कर ले। अब इनको जिस तरह से हम कर रहे हैं और तरबूज को जिस तरह से करेंगे उसमें फ़र्क है। फ्रूट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बट फ़र्क है, क्योंकि तरबूज का जो चमड़ा है, तरबूज का चमड़ा स्टिफ है, तो उसको हम अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन दोनों पपीता और खरबूजा, ये दोनों चीज़ों का स्किन जो है सॉफ्ट होता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी खरबूजे का, एक तो ये नॉर्मल जो अपने को मिलता है जनरली खुरदुरा बाहर से होता है, वो एक है। दूसरा है कैंटलोप, जिसको लोकल भाषा में हम लोग लड्डू भी कहते हैं। ये जो है ब्राउन कलर का ऊपर से होता है और उसमें हरे रंग की, ये ओवल शेप का होता है और ब्राउन है और हरे रंग का इसमें धारियाँ होती है, लंबी स्ट्राइप्स होती है। एंड ये फ्रूट जो है, इसका स्मेल दूसरे बारे से थोड़ा सा अलग होता है, और इसका आप अगर फ्लैश भी देखेंगे तो इसका फ्लैश जो है अपने नॉर्मल खरबूजे से थोड़ा सा हार्ड होता है, बट खाने में ये भी बहुत मीठा होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये सब चीज़ें आपको पता है, आप उसको दूध में डालकर आइसक्रीम्स बना सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, या फल के तौर पर भी खा सकते हैं इसको। अब तरबूज, तरबूज गोल भी आता है और ओवल भी आता है। जो गोल आता है वो डीप ग्रीन कलर का आता है, उसमें कईयों में धारियाँ होती, कई में नहीं होती, बहुत डीप ग्रीन आता है। एक दूसरा आता है वैरायटी जो ओवल रंग का होता है, वो स्लाइटली लाइट ग्रीन कलर का होता है और उसके ऊपर वो गोल वाले से थोड़ा हल्का रंग होता है और उससे हल्की ग्रीन कलर की धारियाँ होती हैं। आपको पता है इसका फ्लैश इज़ अ ब्यूटिफुल कलर, एक मतलब पिंकिश रेड काइंड ऑफ कलर, रेड कलर होता है, पिंकिश कलर होता है इसका, बहुत ही खूबसूरत रंग होता है और खूब सारे बीज होते हैं अंदर इसके।
अब इसके लिए भी थोड़ा लंबा चाकू यूज कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर वील जस्ट हैव टू मैनेज विथ वॉट एवर वी हैव। तो इसको भी आप ऊपर से नीचे से उसका पूंछ और सर काट दें जितना भी आपको ज़रूरत है। चिंता मत करें थोड़ा सा ज़्यादा कट गया तो इससे क्या होगा, आपका फल खड़ा हो जाएगा। ओवल उसका जो रंग है मतलब शेप है, ओवल शेप में ये खड़ा होगा। आप उसको ऊपर से नीचे तक राइट थ्रू काट दें। या अगर इसमें आपको प्रॉब्लम लगता है तो जैसे हमने पहले बाकी जो गोलाई में काटा था उसको सेंटर में गोलाई से काट कर फिर उसको आप लंबाई में काट लें। इसको काटने के बाद आपके अगर हम पूरा राइट थ्रू उसको काट रहे हैं तो इसके 2 पीस हो जाएंगे। 2 पीस होकर फिर आप उसको सेंटर से विड्थ से नीचे जैसे हमने बोला था गोलाई में, आप उसको वैसे भी काट सकते हैं। अब वैसे काट के फिर आप उसको वर्टिकली उसके साइज के हिसाब से जो आपको इजी रहेगा हैंडल करने को, साइज के हिसाब से आप या तो लंबे थोड़े पतले या थोड़े मोटे पीसेस करें। थोड़े से मोटे करेंगे तो आसान होगा आपको पील करने के लिए। अब आपको पता है कि तरबूज जो है, तरबूज का अंदर जो फ्लैश है वो फ्लैश लाल रंग का है और लाल रंग और स्किन उसका जो बाहर का चमड़ी जो है उसके बीच में सफ़ेद रंग का एक लेयर होता है। अब वो सफ़ेद रंग का लेयर वैसे कोई खराबी नहीं है, उसकी सब्जी भी बनती है, उसकी खीर वीर भी बनती है, लोग काफ़ी किस्म से यूज़ करते हैं उसको, बट उसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो आप अगर फल को पहले उसको जब आपने काटा है, काट कर एक बार अच्छी तरह से हाथ लगाकर उसको अपने आप को ओरिएंट करें फल के साथ, तो आप नोटिस करेंगे कि जो असल फ्लैश है, जो लाल रंग का जो इसका फ्लैश है, बीच में नरम नरम होगा, बीज होगा, वो सबसे मीठा पोर्शन होता है। तो फिर उसके बाद में देखेंगे तो इफ़ यू टच द टेक्सचर इट्स अ लिटिल वाटरी और रफ टेक्सचर है उसका, बट स्किन और ये वाटरी हमारे फल के जो टेक्सचर के बीच में जो टेक्सचर है ना, आप देखेंगे वो कंपैरेटिवली हार्ड है, वो आपका वो सफ़ेद वाला पोर्शन है। तो अब अगर हमने ये एक बार जांच लिया, अपने आप को ओरिएंट कर लिया और काट लिया, अब एक तरह इसको काटने का ये हो सकता है कि जैसे हमने अपना खरबूजा और पपीता काटा, पीस को चांद के शेप में उसको नीचे बोट है उसका रखा आपने और उसी तरह से छुरा लगा के निकाल लिया। एक और तरीका ये होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेब को लिटाकर हमने उसमें से बीज निकाले थे, इसमें आप इसको लिटाकर आप उसको अगर बाहर की तरफ स्किन और वो सफ़ेद वाला पोर्शन आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, वहाँ पर उंगली रख के अपनी छुरी को उसको सिर्फ फ्लैश के अंदर लगाकर आप उसको अलोंग द स्किन, अलोंग दैट सरफेस, उसकी शेप के साथ साथ में करके अगर आप उस पीस को काट ले तो आप देखेंगे आपका पूरा अंदर से फ्लैश जो है उसी शेप में बाहर निकल आएगा। आप इसको खड़े करके भी कर सकते हैं, अगर आप खड़ा करा के कंफर्टेबल हैं तो इस पीस को खड़ा करके उसी तरह से ऊपर से नीचे तक आप इसका फ्लैश निकालने की कोशिश करें। ये एक तरीका हुआ, इसको आप ट्राई करके बताएं, अगर कुछ मुश्किल होगा तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कोई ऐसे शार्प कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि आप शार्प राउंड पीसेस भी निकाल सकें, तो इनको जो है राउंड पीसेस भी बहुत सुंदर राउंड पीसेस निकल सकते हैं उसमें से, फ्लैश में से, या आप छुरी से अगर हल्के से गोल गोल पीसेस निकाल सके तो आप उसके बीच में से गोल पीसेस भी निकाल सकते हैं। तो कई चीज़ों में ये डेकोरेटिव यूज़ होते हैं गोल चीज़ें, इसको स्कूप्स निकालते हैं इसके छोटे, आलू वगैरह यूगेट आलू वगैरह स्कूप करने के लिए आते हैं, सेब स्कूप करने के लिए आते हैं, तो इसी तरह से इसकी स्कूप्स में से निकाल कर ये गोल गोल इसके बहुत सुंदर गोल पीसेस होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं। आप अपने डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, सैलड बनाया सैलड के ऊपर आप लगाना चाहें तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये, और क्योंकि इसका रंग इतना सुंदर है आप बहुत अलग किस्म से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया अपना तरबूज। अब रहा सबसे आखिर में, आप लोग सब बोलेंगे मैंने एक फल का नाम नहीं लिया, बट वो फलों का राजा आम। और आम भी अलग वैरायटीज़ होती हैं, छोटे बड़े मोटे, बहुत अलग अलग किस्म के आम की वैरायटीज़ होती हैं। बहुत रीजनल आम है, सब तरफ से सबके रीजन्स में बहुत अच्छे अच्छे डिस्टिंक्ट टेस्ट वाले आम होते हैं। कुछ आम चूसने वाले होते हैं, रस वाले जो होते हैं, कुछ आम छोटे जो होते हैं उनके छिलके, कई लोग मैंने देखा है छिलके समेत भी खा लेते हैं आम। बट अगर आम को अगर काटना है तो आम को काटने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप आम का ऊपर से उसका जो ऊपर का पोर्शन निकाल देना अच्छा है, क्योंकि उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है उसमें अगर आप ना निकालें तो उसमें एक
फ्लूइड लिक्विड सा आता है, वो उसका टेस्ट एक अजीब सा होता है, तो वो उसको निकाल देना बेटर होता है। ऊपर से नीचे से थोड़ा काट लें। और इसमें भी क्योंकि ये इसका शेप इस तरह से होता है, आम का शेप, तो चौड़ा भाग नीचे रखकर उसके छोटे वाले भाग को, जो पॉइंटेड भाग है, उसको ऊपर रख के आप अपनी उंगलियों से इसको ओरिएंट करके देख लें। इसके बीच में मोटा सा बीज है, आपको पता है गुठली जो है, तो आप अगर अपने चाकू को बीच में, लेट्स से आप ट्राई करने के लिए अगर बीच में उसको लगाएंगे, चाकू को थोड़ा सा अंदर डिप करेंगे, तो आप देखेंगे कि यू विल रीच द गुठली, जो सीड है इसका। तो आपको पता है कि आपको सीड नहीं काटना, इसका सीड कटेगा नहीं, तो आप सीड, तो उसी तरह से आप सीड के साथ साथ ही इसको हल्के से जो है ऊपर से नीचे तक उसको काट लें। आपको एक बार सीड तक पहुंच गए तो आप सीड को रेफरेंस की तरह लेकर छुरी से उसको ऊपर से नीचे काट लें, तो आपका एक साइड अलग हो जाएगा। अब उसका साइड चेंज करके उसी तरीके से, लेकिन हाथ ध्यान से, जब आप उसको पकड़े तो बहुत ध्यान से पकड़े, क्योंकि ये फल जो है सब स्लिपरी हैं, जूसी हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पकड़े। और उसी तरह से दूसरा साइड भी उसका अलग कर लें। अब गुठली वैसे खाने का शौक है तो साइड से उसके और दो साइड्स जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको आप निकाल के पील करके उसको वैसे ही खा सकते हैं, नहीं तो बाकी बचा हुआ उसका अगर आपको फ्लैश किसी चीज़ में यूज़ करना है तो छुरी लेकर उसको स्क्रैप ऑफ कर ले, खुरोच लें, और या उसको गुठली के साथ साथ से उसको स्क्रैप कर लें, निकाल के उसको अमरस में यूज़ कर लें, या उसको अपनी इसमें डाल लें, दूध में डाल लें, या किसी भी तरह से यूज़ कर लें। अब ये जो हमारे पास पीस है, इसको या तो हम ऐसे ही बीच में से लंबा, उसके 2 या 3, हमारे दो तरफ जो फ्लैशी ये चीक्स होते हैं इसके, तो दो तरफ जो फ्लैशी चीक्स निकल गए, इसको या तो हम वैसे ही लंबे काट कर उसको उसी तरह से खा लें, उसके अंदर से फ्लैश निकाल के खा लें, या तो अगर हमको छिलके से उसको एकदम अलग करना है तो जैसे हमने बाकी फल काटे उसको या बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से स्किन उसका स्कूप आउट कर ले। लोग चमचों के साथ भी निकाल लेते हैं स्किन, इसका चीक्स को इसके बीच में से उसी तरह से चम्मच से निकाल कर स्कूप्स निकाल कर खा लेते हैं। या फिर जैसे हमने अपनी सब्जियों के लिए स्क्वायर्स काटे थे, अंदर से उसको तिरछे मतलब स्क्वायर्स उसके काट ले, लंबे और क्रॉस दोनों तरफ से, इसके अंदर से छुरा मारकर उसके स्किन, मतलब छिलका नहीं चीरना, उसका छिलके तक उसको करके छोड़ दें। नीचे से जो छिलके की तरफ से यू पुश दिस आउटवर्ड्स, इसको पीछे से छिलके की तरफ से पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर से पूरी तरफ से ये आ जाता है, अलग ही आपका फल ऊपर की तरफ ही आ जाता है। तो इसको यूज़ करते वक्त आपको बहुत ही आराम होगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको आप इस्तेमाल करें और आराम से इसको खा सकते हैं आप इसको बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से जब आपने खाया तो आपको बहुत ही आसानी से फल आपको वहाँ से सीधा मुंह में आ जाएगा। और जूसी होते हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका फल बहुत सारा छूट जाता है और पानी उसका जूस निकल आता है। अब हम बात करते हैं अनार की, पोमेग्रेनेट। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फ्रूट है, सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स भी है। फ्लेवर्स उसमें बहुत अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स हैं, टेस्टी फ्रूट है। और इसके दाने बहुत सारे हैं, थोड़े से, मतलब जितना टाइम उसको छीलने में लगता है उसका एक फ्रैक्शन में पूरा खाकर ख़त्म हो जाता है। बट ऑल्सो एन एक्सट्रीमली रिच सोर्स, आयरन का सोर्स है। इसमें अंदर दाने जो आते हैं बहुत सुंदर मोती के दाने के जैसे लगता है, जिसमें कि साथ में अंदर छोटा सा बीज होता है जो खाया जाता है। इसको सुखाकर इसका वो एक अपना क्या बोलते हैं मसाला बनता है, जिसको अनारदाना कहते हैं, तो वो भी इसको सुखाकर, इसके खट्टे खट्टे दानों को सुखाकर बनाया जाता है। अनार काटना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से काटना पड़ता है। इसके ऊपर में जो है इसका जनरली एक, जहाँ से इसका फूल ख़त्म होता है तो वो एक ऊंचा सा पोर्शन होता है, वहाँ से उसको काट कर, साथ में नीचे से बेस को काट कर, इसका स्किन टफ होता है, काफ़ी हार्ड होता है स्किन, और अंदर जो है सॉफ्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से दबाए तो ये बीज थोड़े बहुत इसके अंदर का जो फल होता है दब जाते हैं। तो इसको भी जैसे हमने मौसम्बी के लिए किया था, इसको भी उसी तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखकर थोड़ा सा डीप स्किन के अंदर चारों तरफ चीरा लगा लें। मतलब कोशिश करके अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा, अगर राइट अराउंड इफ़ यू कैन गो, इट विल बी एक्सीलेंट। नहीं तो अलग अलग जगह पे, एक जगह पे चीरा लगाया, फिर उसको घुमाया, दूसरे पे लगाया,
4 या 5 चीरे उसको स्किन को थोड़ा डीप लगा लें। अब उधर से इसको खींच कर अब कोशिश ये करनी है, और इसके ऊपर भी, ऊपर और नीचे भी चीरा लगना ज़रूरी है जहाँ पे हमने उसका टॉप और बॉटम काटा था, बिकॉज़ ये इसकी मदद से अब आपका जो है ये आप इसको अलग करेंगे। तो जब आप चीरे लगा रहे हैं, सिर्फ मौसम्बी पे हमने साइड्स पे लगाए थे ज़्यादा करके, इसके राइट थ्रू ऊपर से लेके नीचे तक चीरा लगेगा। और आप इसको पकड़ के फिर जब पूरे चीरे लग जाएंगे तो अपना हाथ अंदर डाल के उस चीरे के अंदर एंड यू विल पुल इट अपार्ट, उसको स्प्लिट कर देंगे। आपने स्प्लिट करके देखेंगे कि आप अलग अलग पोर्शंस उसको कर पाएंगे। एक बार आपने अलग पोर्शंस उसके कर दिए, फिर जैसे हमने आम को पीछे से उसको मोड़ा था, उस तरह से जैसे आम को हम बाहर निकालते हैं, इसी तरह से इसको पीछे की तरफ से उल्टा कर दें, ऑलमोस्ट स्किन की तरफ से उसको उल्टा कर दें, और आप देखेंगे सामने पूरे वो उसके जो अंदर का जो असल फल है अनार का, वो बाहर आ जाएगा। अब बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, उसको उंगली लेकर सब निकाल सकते हैं। इसको ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि कोने कोने में कहीं ना कहीं दबा सा रह जाता है। ये इसमें दाने इसके कई बार एकदम सफ़ेद भी आते हैं और लाल भी दाने आते हैं। अब इसमें अगर कहीं पर ख़राब है या दबा हुआ है तो इसको जो है आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दाने जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका स्मेल जो है थोड़ा सा आपको अलग सा लगता है, ओवरराइप का स्मेल आता है, और बहुत आसानी से पता चलता है कि इसके दाने जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं या पुराने हो चुके हैं। तो इसको अलग से हाथ से ही निकाल के साइड पे कर दें और बाकी के फल को इकट्ठा करके रख लें। तो ये रहा हमारा आज का फ्रूट का जर्नी। अब इसको आप देखिए, और काफ़ी सारे फल होंगे, लोकल फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं। सीताफल होता है जिसको शरीफा भी बोलते हैं, उसको भी बीज वाला फल होता है, सॉफ्ट होता है। उसको आपने छीला का दोनों तरफ से अलग करके उसके अंदर से फल उसका निकल आता है। गूदा उस पर बहुत थोड़ा होता है, मेहनत बहुत होती है उसको निकालने के लिए, बट बीज उसके अंदर मोटे मोटे होते हैं, बट स्वाद फल होते हैं ये सारे। कुछ फल ये रहे, अब बाकी हम और आगे डिस्कस करेंगे। फिर फल कुछ अगर होंगे तो हम लोग इसके बारे में और सोचेंगे। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स। आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया हो कि किस तरह इस्तेमाल करना है। हैव फन, कीप लिसनिंग एंड लेट अस नो हाउ इट वेंट।